अरुण एक युवा और साहसी लड़का शहर की भीड़भाड़ से दूर रहकर प्रकृति के करीब रहना चाहता था। उसे किताबें पढ़ने और जंगलों की कहानियां सुनने का बहुत शौक था। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी संदूक में से एक रहस्यमय नक्शा मिला। नक्शे पर एक घना जंगल और उसमें एक लाल क्रॉस का निशान बना हुआ था। नक्शे के नीचे लिखा था, जो सच्चा साहसी है वही इस रहस्य तक पहुंच सकता है। अरुण ने अपने दोस्तों नीरज, रीमा और कुत्ते टॉमी के साथ इस साहसिक यात्रा पर जाने का फैसला किया। नक्शे के अनुसार वह जंगल शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर था। अगले ही दिन उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। जंगल के पास पहुंचते ही चारों को घने पेड़ों, पक्षियों की आवाज और ठंडी हवा ने घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। नक्शे को ध्यान से देखकर वे उस दिशा में चलने लगे जहां लाल क्रॉस का निशान था। रास्ते में उन्हें कई छोटे मोटे जानवर मिले, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हर कुछ कदम पर पेड़ों पर अजीब निशान बने हुए थे। वे निशान त्रिकोण, गोल और तीर के आकार के थे। रीमा ने कहा, ये निशान जैसे हमें किसी तरफ ले जा रहे हैं। क्या ये किसी ने पहले से बनाए हैं? नीरज ने मजाक में कहा, शायद ये कोई खजाने की निशानियां हों। टॉमी अचानक भौंकने लगा। उसकी भौंक सुनकर सब सतर्क हो गए। सामने एक पुरानी लता घास से ढकी हुई झोपड़ी थी। झोपड़ी के अंदर घुसने पर उन्होंने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके सफेद बाल और लंबी दाढ़ी थी। वह किताब पढ़ रहा था। अरुण ने साहस जुटाकर उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों रहते हैं? वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम है ध्रुव। मैं इस जंगल का रखवाला हूं। जो भी इस जंगल में आता है वह सिर्फ अपने इरादों से बच सकता है। रीमा ने पूछा, क्या मतलब? ध्रुव ने बताया कि जंगल में एक रहस्यमय गुफा है जिसमें प्राचीन काल का एक अनमोल खजाना छिपा हुआ है। लेकिन उस गुफा तक पहुंचने के लिए कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। भाग 4, परीक्षाएं शुरू। अगले दिन चारों ने ध्रुव की दी हुई सलाह मानी और उस गुफा की ओर चल पड़े। पहली परीक्षा थी भ्रमित करने वाला रास्ता। उन्हें ऐसे पेड़ों के बीच से गुजरना था जो बार बार अपनी जगह बदल रहे थे। अरुण ने अपने नक्शे और टॉमी की सूंघने की शक्ति की मदद से रास्ता खोज लिया। दूसरी परीक्षा थी झरने का पुल। एक बड़ा झरना उनके सामने था और उस पर केवल पत्थरों का एक संकरा पुल था। रीमा का संतुलन बिगड़ने वाला था, लेकिन नीरज ने उसका हाथ पकड़ लिया। तीसरी परीक्षा थी मायावी जंगल। इस हिस्से में हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं और ऐसा लग रहा था कि पेड़ उनके ऊपर झुक रहे हैं। अरुण ने कहा, डरो मत, हमें बस अपने रास्ते पर ध्यान देना है। भाग 5, गुफा की खोज। इन कठिन परीक्षाओं को पार करने के बाद आखिरकार वे गुफा के पास पहुंचे। गुफा के दरवाजे पर एक बड़ी मूर्ति थी जिसमें एक पंक्ति लिखी थी, केवल वे जो दिल के सच्चे हैं अंदर जा सकते हैं। अरुण ने गुफा में कदम रखा और जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया, पूरा वातावरण बदल गया। गुफा के अंदर रोशनी और चमचमाते पत्थर थे। वहां एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ था। बक्सा खोलने पर चारों की आंखें चमक उठी। अंदर सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न भरे हुए थे। लेकिन तभी पीछे से ध्रुव वहां आ गया और बोला, यह खजाना तुम्हारा नहीं है। इसका असली खजाना है इस जंगल की सीख। अरुण ने पूछा, क्या मतलब? ध्रुव ने समझाया, इस जंगल ने तुम्हें साहस, दोस्ती और एकता का महत्व सिखाया है। यही असली खजाना है। अगर तुम इसे समझ गए तो यही तुम्हारी विजय है। अरुण और उसके दोस्तों ने गुफा से कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने जंगल को धन्यवाद दिया और वापस लौटने का फैसला किया। घर लौटते समय सबके मन में संतोष और खुशी थी। इस यात्रा ने उन्हें जीवन भर के लिए यादगार अनुभव दिया। अरुण ने महसूस किया कि असली खजाना सिर्फ भौतिक चीजें नहीं होती, बल्कि वे मूल्यवान पाठ होते हैं जो हमें जीवन जीने की नई दिशा देते हैं। अंत।